गुड मॉर्निंग 12th क्लास। कल की क्लास में हमने नया टॉपिक शुरू कर दिया था डिटर्मिनेंट, और मैंने आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट यानी 1x1 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाली थी। 2x2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमने कल निकाली थी, और 3x3 जो भी डिटर्मिनेंट था सारणिक था उसकी वैल्यू भी हमने कल निकालनी सीखी थी। आज हम लोग बेटा एक सारूस नाम का एक मैथमेटिशियन था, उसने एक 3x3 का जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू निकालने के लिए अपना एक शॉर्टकट मेथड दिया था। तो हम आज उस सारूस को भी याद कर लेते हैं। अगर उसको याद नहीं करेंगे तो वो कहेगा कि मेरे को तो कोई याद ही नहीं करता है। तो सारूस नाम का जो मैथमेटिशियन था उसको भी एक श्रद्धांजलि के तौर पर हम इस मेथड को भी आज एक बार देख लेते हैं। तो ध्यान देना बेटा, सारूस ने 3x3 ऑर्डर का जो डिटरमिनेंट है उसकी वैल्यू निकालने का अपना एक मेथड दिया था। उस मेथड को सीखना। माना 3x3 का एक डिटरमिनेंट ले रहे हैं अपन, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। मेरा ये एक डिटरमिनेंट है, एक सारणिक है, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। वैसे कल वैल्यू निकालनी आपने सीखी थी, R1 से एक्सपेंड किया था, R2 से किया था, R3 से किया था, C1 से एक्सपेंड किया था, C2 से किया था और C3 से भी किया था। वो तो हमें आता है, लेकिन आज अपन कौन सा मेथड काम में ले रहे हैं? सारूस मेथड। सारूस ने कैसे 3x3 के डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे निकाली थी वो हम लोग सीख रहे हैं। तो ध्यान देना बोर्ड की तरफ। सारूस ने क्या किया था बेटा, उसने कहा था कि जो आपका डिटरमिनेंट है उस डिटरमिनेंट के C1 और C2 कॉलम को वापस रिपीट कर दो एक बार। कैसे? ध्यान देना बोर्ड पे। उसने कहा था ये डिटरमिनेंट है, इसके अंदर कॉलम C1 और C2 को एक बार और आप राइट डाउन करो, यानी A11, A21, A31, A12, A22 और A23। ये सारूस ने कहा था ये C1 और C2 कॉलम को आप वापस रिपीट करो, लिखो। और उसने ऐसे इनका मल्टीप्लाई किया था, ऐसे इसका इससे मल्टीप्लाई, इस एलिमेंट का इससे मल्टीप्लाई और इस एलिमेंट का इससे मल्टीप्लाई, फिर माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई और इस एलिमेंट का इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू जो है बेटा जल्दी निकल जाएगी। अब ध्यान देना कैसे निकलता है। इस एलिमेंट तीनों को मल्टीप्लाई करो, इसको इसको इसको, तो क्या आएगा? A11, A22, A33 प्लस अगले डायगोनल को करो इसको, तो A12, A22, A31 प्लस नेक्स्ट वाले करो इसको, तो क्या आएगा बेटा? A13, A21 और A23, फिर माइनस ये वाला। पहले तो इन डायगोनल को मल्टीप्लाई कर दिया, अब इस डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? इस डायगोनल को मैंने मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा? A31, A22, A13, A31, A22 और A13 प्लस इस डायगोनल को करो बेटा, तो क्या आएगा? A32, फिर A23, इसको मल्टीप्लाई A23 और A11, A11 प्लस अब इस डायगोनल को A33, A21, A21, A33, A21 और A12। तो इस मेथड से सारूस ने, गणितज्ञ जो था, मैथमेटिशियन था, उसने ये अपना एक डायग्राम दिया था कि इस डायग्राम के सहायता से आप बड़े, अब इस कैलकुलेट जैसे अगर न्यूमेरिकल वैल्यू होगी बेटा तो ये सॉल्व हो जाएगा और हमें डिटरमिनेंट की वैल्यू मिल जाएगी। तो सारूस नाम का जो मैथमेटिशियन था उसने डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए अपना एक सिद्धांत दिया था, अपना एक डायग्राम दिया था कि इस मेथड से आप बड़े आराम से किसी भी डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल सकते हो। तो ध्यान देना, मैं एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूँ उसको। मैंने लिया फॉर एग्जाम्पल, मैंने लिख दिया सारणिक मतलब डिटरमिनेंट, क्वेश्चन लेके समझा रहा हूं। सारणिक 1 2 3 2 3 1 और 2 3 1 का मान सारूस विधि से ज्ञात करो। सारूस विधि, सारूस मेथड विधि से ज्ञात करो। आपका क्वेश्चन ये है बेटा
इसका हमें वैल्यू निकालनी है। और किस मेथड से, अगर वो इतना ही कहता फाइंड दी वैल्यू, तो हमारे पास कल के जो क्लास ली थी उस मेथड से हम निकाल सकते हैं, R1 से R2 से किसी से भी। लेकिन आपको उससे बाउंड ही कर दिया। क्या कहा है कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है, लेकिन सारूस मेथड से निकालनी है। किससे निकालनी है? सारूस मेथड से। तो ध्यान देना बेटा, 1 2 3 ये गिवन डिटरमिनेंट है आपका 2 3 1। अब सारूस क्या कहता है कि इसके C1 और C2 कॉलम को वापस रिपीट करो। देखो 1 2 3 2 3 1 3 1 1। अब क्या करते हैं, C1 C2 कॉलम को रिपीट में लिखना है आपको, 2 3 1। अब क्या मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इन डायगोनल को मल्टीप्लाई करना है, माइनस फिर इसका इसके साथ, तो कर दो बेटा इनका मल्टीप्लाई। देखो इधर 1 3 1, इन तीनों का मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 1 इंटू 3 इंटू 1, 1 इंटू 3 इंटू 1, इसका मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस अब इसका करेंगे 2 इंटू 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2 प्लस ये इंटू 1 माइनस, अब क्या किसका मल्टीप्लाई करोगे, ऐसे 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 3 प्लस, अब इसका 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 इंटू 1 प्लस इसका करोगे 1 2 3, 1 इंटू 2 इंटू 2। अब इसको सॉल्व कर लो, रिजल्ट मिल जाएगा आपको। ये कितना आएगा 3, ये 6 प्लस 6 माइनस 27 और प्लस का 1 और ये आ जाएगा प्लस का 4। तो बेटा ये कितना आएगा 12 और ये 15 माइनस ये कितना आएगा 32, ये आएगा ना 28 और ये 4 32। इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आएगा आपके माइनस के 17। तो इस टाइप से हम इस सारूस डायग्राम से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये ध्यान आपको देखना, वापस रिपीट कर देना, 12 और 15 हो गया, ये 2 3 1, ये बेटा मिसप्रिंट कर दिया ना अपने, 2 3 1 है मैंने यहाँ पे। तो ऐसा करो क्वेश्चन को चेंज कर दो, यहाँ पे भी क्या कर दो आप 3 1 1 कर दो, ताकि क्वेश्चन नया बन जाएगा, नहीं तो पूरा चेंज करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन हो गया, इसको अब यहाँ पे गड़बड़ हो गया ना, ये भी रिपीट करना पड़ेगा, 2 3 1 सही है, ठीक है 1 2 3 यहाँ पे चेंज कर दो क्वेश्चन को, ताकि आपकी गलती नहीं हो। क्वेश्चन पूरा सॉल्व करेंगे, ये हमें रिजल्ट मिल जाएगा। तो ध्यान देना, ये सारूस मेथड से हम लोग ऐसे किसी भी डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। यानी वापस रिपीट कर रहा हूँ, C1 और C2 को आपको वापस एक बार रिपीट करना है और आपको डायगोनल को ऐसे मल्टीप्लाई करना है। तो मैं इसके 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क देना चाहता हूँ, आप लोग घर पे करोगे, सारूस मेथड से इनकी वैल्यू निकालना सीखोगे। तो ध्यान देना, इधर क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, होमवर्क आपका 2 4 6 3 5 7 2 8 9, इसका भी मान निकालना, मान ज्ञात करो। और किससे करना है, सारूस मेथड से। ध्यान देना, दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं 6 2 1 4 3 3 8 2 5 का मान ज्ञात करो। इन दोनों को बेटा आपको किस मेथड से करना है, सारूस मेथड से इनकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। और सारूस मेथड मैंने आपको बता दिया कैसे करते हैं, जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं इसी का ही। नहीं जरूरत नहीं। अब अगला टॉपिक है बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, सारणिकों के गुणधर्म। सारणिकों के गुणधर्म मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। सारणिकों के क्या की प्रॉपर्टीज होती है, क्या इसके गुण हैं, उसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। पहला, ए का ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट और ए का डिटरमिनेंट हमेशा सेम होता है। सेकेंड, ए बी का ट्रांसपोज और ए बी का सारणिक और बी ए का सारणिक भी सेम होता है। थर्ड, डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इक्वल होता है डिटरमिनेंट ए ऑफ डिटरमिनेंट बी।
फोर्थ, के ए डिटरमिनेंट होता है के की पावर एन डिटरमिनेंट ऑफ ए, जहां एन क्या है उसका ऑर्डर है, जहां एन क्या है सारणी का क्रम है, सारणिक का ऑर्डर है, क्रम है, ऑर्डर है। फिफ्थ प्रॉपर्टी है बेटा डिटरमिनेंट ऑफ ए एन होता है डिटरमिनेंट ए ऑफ एन, वेयर जहां एन क्या है नेचुरल नंबर है। अगली प्रॉपर्टी है आपके डिटरमिनेंट ऑफ इनवर्स, तो ये होता है ए का इनवर्स। सेवंथ प्रॉपर्टी है आपकी ए अगर एक डायगोनल मैट्रिक्स है, ए आपका क्या है, ए अगर मैट्रिक्स आपकी एक डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल जानते हो ना आप लोग, जैसे A1 A2 A3 डॉट 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 AN, तो इसका जो डिटरमिनेंट होगा मैंने आपको बता रखा है, कोई भी डायगोनल होता है, डायगोनल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमेशा डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या आएगा A1 A2 A3 डॉट 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 AN होगा। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट, किसी भी बेटा डिटरमिनेंट कब पॉसिबल होगा, जब वो मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है आपकी। तो लास्ट 8 पॉइंट क्या है, मैट्रिक्स ए का सारणिक तभी संभव होगा जब मैट्रिक्स ए एक वर्ग मैट्रिक्स हो, वर्ग मैट्रिक्स यानी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, यानी डिटरमिनेंट ए इज पॉसिबल व्हेन मैट्रिक्स ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ध्यान देना किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कब पॉसिबल होगा, जब वो मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तो ही पॉसिबल होगा, अन्यथा उसका डिटरमिनेंट पॉसिबल नहीं होगा। अब ये जो टॉपिक मैंने लिया है बेटा आपका लास्ट वाला, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। ये मैंने क्या लिखा है कि कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स है तो आपको उसको किसी रो या कॉलम से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। जैसे क्वेश्चन लेकर समझा रहा हूं, जैसे मेरा एक सारणिक ले लिया 2 0 0 0 6 0 0 0 7 का मान ज्ञात करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ ये ज्ञात करो। अब ध्यान देना, अब आपको नॉलेज होना चाहिए डायगोनल डिटरमिनेंट है, तो डायगोनल डिटरमिनेंट जब भी होता है उसका मान निकालना है तो पूरा किसी रो या कॉलम से एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, आपको इस डायगोनल के एलिमेंट को आपको मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान देना, 2 0 0 सॉल्व कर रहे हैं इसको, 0 6 0 0 0 7। अब तो इसका मल्टीप्लाई कर दो, केवल डायगोनल के एलिमेंट का मल्टीप्लाई करते ही इस डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। तो 2 6 × 7 कितना आएगा बेटा 84, यानी इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी 84 होगी। तो ये भी आपको इस जो 7th प्रॉपर्टी थी उससे रिलेटेड मैंने आपको एक क्वेश्चन करवा दिया। एक और प्रॉपर्टी मैं लिखाना चाहता हूं, उसको नोट करो, यहां कर देते हैं। चलो अब ध्यान देना, एक लास्ट प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है, किसी त्रिभुजाकार सारणिक का मान उसके विकर्ण के अवयव के गुणन के बराबर होता है। यानी अगर कोई आपके ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और उसकी वैल्यू निकालनी है, उसको भी पूरा एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, आपको सारे रूल ध्यान में रखने हैं। अगर आपके कोई डायगोनल मैट्रिक्स है उसको भी डायगोनल एलिमेंट मल्टीप्लाई करना है, और ऐसे अगर कोई आपकी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है उस पर भी आपको केवल डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दो, रिजल्ट आ जाएगा। जैसे A 0 0 B C 0 E F और ये मैंने कर दिया H। ये आपका एक देख लो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। क्यों, यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है ना, इसलिए अपन इसको ट्रायंगल डिटरमिनेंट कहते हैं। तो इसकी वैल्यू निकालनी है तो आपको कुछ नहीं करना है बेटा, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, केवल डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दो बस। तो रिजल्ट क्या आएगा A C और H, ये डायगोनल डिटरमिनेंट की वैल्यू
आ गई। इसको भी एग्जाम्पल देके समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन ले लिया फाइंड, क्या आपका क्वेश्चन आ गया, मैंने ले लिया 200350 और यहाँ आ गया 78 और यहाँ मैंने कर दिया आपके 9 और मैंने कहा इसकी वैल्यू निकालो। तो अब आप खुद देखो, ये भी तो एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट है, ट्रायंगल बन रहा है ना ये। तो आपको क्या करना है, सिंपल 2 × 5 × 9, जब मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा बेटा, 90। तो ये आज हमने सीखी है, जो भी आपके डिटरमिनेंट हैं उसकी प्रॉपर्टी और सारूस डायग्राम से किसी भी आपके जो डिटरमिनेंट है 3/3 का डिटरमिनेंट, सारूस से ध्यान देना 3/3 के डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाली थी। तो अगर 2/2 का डिटरमिनेंट होगा उसमें सारूस मेथड काम नहीं करेगा, सारूस मेथड काम करेगा जब 3/3 का डिटरमिनेंट होगा। इसको आप लोग नोट कर लो बेटा, कल की क्लास में हम आगे की बात करेंगे। ओके।